दादा याद कर रहे हैं। कौन सा दिन? कौन सा दिन? कौन से क्षण में? 76 में। 76 में 5 दिसंबर को अव्यक्त बना, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आया परम ब्रह्म। उससे पहले कभी नहीं है? उससे पहले कब? हाँ, 69 से जब से बेसिक नॉलेज मिली कि मैं आत्मा देह नहीं हूं, उससे पहले सब मनुष्य क्या समझते हैं? अपन को देह समझते हैं। तो जिस दिन पहचान मिली बेसिक नॉलेज में, पहले दिन की शिक्षा क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और दूसरे दिन की शिक्षा मिलती है मैं आत्मा ज्योति बिंदु और उसका बाप ज्योति बिंदु शिव। मिलती है ना? और इन दोनों आत्माओं का कनेक्शन इस सृष्टि चक्र से क्या है? 4 युगों में पहचान मिलती है ना? तो जब सृष्टि चक्र से कनेक्शन हो जाता है आत्मा का और परमात्मा की याद भी आने लगती है, तो अव्यक्त स्टेज शुरू होगी या नहीं होगी? है? अपन को बिंदु या बिंदु के रूप में देखने और बिंदु रूप में देखने के बाद परमपिता परमात्मा शिव को भी बिंदु रूप में देखने और उससे मिलने की अनुभूति आत्मा करेगी या नहीं करेगी? प्रैक्टिस शुरू होगी या नहीं होगी? और जितनी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी आत्मा को बिंदु रूप बीज में टिकने की, और वो आत्मा जो बिंदु रूप में टिकने की अभ्यासी होती जा रही है, वो जितना जितना ब्राह्मणों के माहौल में संग के रंग में आएगी कि नहीं? माहौल मिलेगा कि दुनिया का माहौल मिला है? ब्राह्मणों का माहौल मिला। और ब्राह्मणों में सब एक जैसे ब्राह्मण हैं कि देह अभिमानी सांडे भी हैं। हाँ, उन देहधारी देह के रूप में जो मिट्टी के रूप में है धरणी, उन धरणियों का भी संग का रंग आता है या नहीं आता है? हैं? तो बीज को क्या चाहिए? माहौल चाहिए, धरणी रूपी मिट्टी चाहिए है? और ब्राह्मणों की दुनिया में जो हवा चल रही है ज्ञान की हवा चलती है ना, वो हवा भी मिल रही है। और शिव बाबा का डिस्टिल्ड वाटर जो ब्रह्मा के मुख से निकला, वो ज्ञान जल भी मिल रहा है। बीज को पौधा बनने के लिए ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं? ये सारी चीजें मिलना शुरू होती है। उस मनुष्यों के बीज रूप आत्मा को जिसमें शिव पहली बार प्रवेश करता है। पहली बार प्रवेश किया 36-37 में। वो बात फेल हो गई या पास हो गई? फेल हो गई। कारण उस समय पूरा ज्ञान सृष्टि चक्र का था ही नहीं। और 69 में चारों चित्रों का वो ज्ञान, जो ज्ञान उन चारों चित्रों में विस्तार से समाया हुआ है, 5 चित्रों में
वो सारा ज्ञान मिला बेसिक में या नहीं मिला? तो बीज पौधे का रूप धारण करेगा या नहीं करेगा? पहले पहले कितने पत्ते निकलते हैं? 2 पत्ते निकलते हैं। तो अव्यक्तवाणी में बाबा ने स्पष्ट कर दिया, दादा लेखराज ब्रह्मा जो द्वापर में राजा विक्रमादित्य बनता है, वो सन 66 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना की शूटिंग करता है। कहाँ? माउंट आबू में सोमनाथ मंदिर स्थापन होता है। माउंट आबू में तो सागर काम कर रहा था माता के रूप में। हाँ, कंठे पर सागर के बिल्कुल नजदीक का सेंटर उस समय कौन सा था? वो सेंटर जो ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू की संपत्ति से खोला था। विक्रमादित्य की आत्मा ने सारी संपत्ति राज परिवार की लगा करके वो सेंटर खोला था। कौन सा? पालड़ी सेवा केंद्र। उसके लिए बोला है सोमनाथ मंदिर, साबित हो गया। फिर बोला सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी ना, कि अकेला होगा? है तो दोनों आत्माएं चाहिए, तो दोनों ही आत्माएं वहीं से प्रत्यक्ष होती है। संगम युगी कृष्ण और संगम युगी राधा। तो नायरोबी के थे, उसके आप पहले तो बाद में गए। वो पता लगाना कि छोटी माँ कौन से सेंटर से बेसिक ज्ञान लिया और कहाँ सरेंडर हुई पहले बार। तो नैरोबी में सरेंडर हुई थी क्या? है पालड़ी सेवा केंद्र की बात है। तो सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। माना वो जो निर्जीव पिंड हैं शरीर रूपी, वो पहले होते हैं या उनमें आत्मा भी प्रवेश कर जाती है? पहले ही पहले निर्जीव पिंड होते हैं, बाद में आत्मा प्रवेश करती है। तो भक्ति मार्ग में तो यही गायन है कि राधा 3-4 साल बड़ी थी और कृष्ण छोटा था। 66 में चारों चित्र नहीं आए थे शुरुआत में। पहले झाड़ का चित्र और त्रिमूर्ति गोले का चित्र था शुरुआत से। 66 से लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र आया। चारों चित्र हो गए तैयार। और उनकी समझाने भी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद 66 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, समझाने भी कंप्लीट हो गई 3-4 साल में। सारा ज्ञान बेसिक में तैयार होने के बाद बाबा ने 18 जनवरी को 69 में शरीर छोड़ दिया। संसार रूपी जंगल में शेर अकेला होगा, कंट्रोल करेगा जंगल को, या कई शेर कंट्रोल करते हैं? एक शेर कंट्रोल करता है। तो हमारे यहाँ 3 शेरों की लाट दिखाई जाती है, अशोक का लाट। नोटों पर भी 3 शेर का चित्र दिखाया जाता है, वो ही त्रिमूर्ति की यादगार। उनमें पहला शेर कौन हुआ? 18 जनवरी तक शरीर छोड़ा दादा लेखराज ब्रह्मा। उनके शरीर छोड़ने के बाद जंगल खाली रह जाएगा क्या?
है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई दूसरा शेर आएगा या नहीं आएगा? आता है। तो वो दूसरी मूर्ति ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना के बाद दूसरी मूर्ति की शुरुआत होती है, शंकर द्वारा विनाश। तो वो आत्मा बेसिक नॉलेज में पूरा समझेगी, उसके लिए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो 69 से लेकर के 76 तक का जो टाइम है, हाँ, और 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया गया, ये 9 साल लगे। बच्चा भी तैयार होता है तो कितने महीने लगते हैं? 9 महीने लगते हैं। तो जो बीज धरणी के अंदर डाला जाता है वो फिर बाहर आता है, पौधे के रूप में बाहर आता है ना। और बाबा ने भी घोषणा कर दी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो ये जो लक्ष्मी नारायण जिनकी तरफ इशारा किया, वो लक्ष्मी नारायण बन के ही पैदा होते हैं या लक्ष्मी नारायण बनने से पहले राधा कृष्ण बच्चे के रूप में होते हैं? राधा कृष्ण बच्चों के रूप में होते हैं। तो चंद्रवंशी राधा और सूर्यवंशी कृष्ण। सूर्यवंशी क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान सूर्य शिव की मुरलियों को ही फॉलो करता है, किसी देहधारी को फॉलो, दीदी दादी दादा कोई को फॉलो नहीं करता। जो मुरली में बाबा ने बोला, शिव बाबा ने क्या बोला है मालूम? कोई मम्मा के मुरीद ओम राधे मम्मा के, कोई बाबा के मुरीद दादा लेखराज ब्रह्मा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो जब ये मुरली में बोला उस समय तक तो ऐसी स्थिति हुई होगी ना, तब तो बाबा की वाणी ने सच्चाई सच्चाई बोल दी। बाकी ये स्थिति क्या हमेशा रहती है? 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में कोई तो आत्मा होगी जो शिव के निराकारी बिंदु रूप को भगवान के रूप में स्वीकार कर ले तहे दिल तक। कोई होगी या नहीं होगी? तो वो आत्मा को चुनता कौन है? उस आत्मा को नई दुनिया तैयार करने के लिए कौन चुनता है? शिव चुनता है। इसलिए मुरली में बोला है कि शिव बाप तेरे ऊपर आशिक बन करके आते हैं। क्या? शिव बाप तेरे ऊपर आशिक होकर आते हैं। तो जिसके ऊपर आशिक होकर आते हैं वो कौन हुआ? माशूक हो गया। आशिक माशूक के पीछे दौड़ता है या माशूक आशिक के पीछे दौड़ता है? दुनिया में मोस्टली आशिक होते हैं पुरुष और माशूका होती है स्त्री या कन्या। जास्ती देखा जाता है दुनिया में कौन किसके पीछे दौड़ता है? जो आशिक होते हैं उनको माशूक के ऊपर पीछे दौड़ना पड़ता है। तो शिव परम धाम से दौड़ के आया आत्मा सुप्रीम सोल किसकी याद में आया? राम वाली आत्मा की याद में आया ना? है? उसी की याद में क्यों आया? अरे 500-700 करोड़ और भी तो आत्माएं थी।
ब्रह्मा और विष्णु भी तो त्रिमूर्ति में है, उनके पीछे क्यों नहीं सृष्टि का आदि बीच है, आदि बीच है, इतना काम कोई कर नहीं सकता। ओहो, आदि तो तब है जब सुप्रीम सोल भगवान ने उसको आदि में पकड़ा। लेकिन वो जानता है ड्रामानुसार उसी में आना है हमको। क्या जानता है उसके बारे में? वो ऐसी ऐसी क्या खास बात है जो उसके बारे में जानता है और वो उस बात को पकड़ करके आता है? हैं? ऐसे बोल रहे हैं। पतितन है जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा जाता है। जिसके साथ शिव का नाम। अरे पता कैसे चले कि कौन शंकर वाली आत्मा है जिसका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है शिव के साथ? है वो जो सुप्रीम सोल जो बात है उनके एक ही शरीर है। वो हीरो पार्ट क्यों है? दूसरे क्यों नहीं हीरो पार्ट? दूसरों को हीरो पार्ट बना दो, जिसको पार्ट दोगे वो हीरो बन जाएगा। ड्रामा मतलब ज्यों के त्यों घूमता है, ज्यों के त्यों वही करती है। वो कोई बात नहीं, कारण चाहिए हर बात का। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना कारण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। है? एक आदमी बोलो। ऊपर वाले ने जब आया तो वो पहचाना कि आया, हाँ वो पहचाना वहाँ और आया, भागा पीछे। जिसके अंदर में प्रवेश किया वो पहचाना कि आया। तो अगर नीचे वाले ने पहचाना पहले तो वो आशिक हुआ कि माशूक हुआ? किसने किसको याद किया? किसकी बुद्धि किसके पीछे भागी? आशिक की बुद्धि भागती है, तो नीचे वाला आशिक है। मुरली में तो बोला मैं आशिक बनता हूँ तुम्हारा है। एक सेकंड भी काम नहीं होता है, पुरानी 84 जन्म लेते हैं। कौन? राम बाबा। वो पता कैसे चला उसको कि 500-700 करोड़ दुनिया में यही आत्मा 84 जन्म लेती है? है? वो पूर्व कल की बात को याद करता है? नहीं, कोई गुण है जो गुण वो किसी में इस दुनिया में नहीं देखता। सरेंडर 100% सरेंडर होता है। माना लक्ष्मी 100% सरेंडर नहीं होती है ज्ञान में आने के बाद। याद में सबसे जो काम कोई कर नहीं सकते बाबा, बड़ा से बड़ा काम दुनिया का विनाश करा। अरे एक आदमी बोलो ना, 3 बोलते हैं ना, सभ्यता है ना कुछ। पहचान की गुण है, वो पहचानता है। बिंदी 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 सब आत्मा कैसे पहचानेगा? वो आत्मा को देखता है कि शरीर को देखता है? फिर कैसे पहचानेगा? आत्मा के गुण देखे जा सकते हैं कि जन्म जन्मांतर इस आत्मा में ये विशेष गुण रहा है, तो वो गुण कौन सा है? हाँ, कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई है त्रिकालदर्शी है राम भाई ने। त्रिकालदर्शी तो वो इस सृष्टि पर आकर के माना जाएगा कि वहां बैठे बैठे जाना जाएगा। हाँ, फिर एक व्यक्ति ने बात बताई कि उसकी सच्चाई है उस आत्मा में। अमोघ बीज है बाबा। बस अमोघ भी तो तब की बात है जब याद में टिकते 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 जो शरीर का सारा सत्व है, जो सच्चाई है, वीर्य, वो ऊपर चढ़े। इस शरीर की सबसे मुख्य पावर कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे मुख्य पावर कौन सी है? वीर ही तो सबसे मुख्य पावर है। जो बिंदु है, अणु है, वो ही अणु जिससे लाल पैदा होता है। तो वो प्रक्रिया का पता हो कि वो प्रक्रिया कैसे अपनाई जाए कि वहां पर उसको याद किया जाए।
उस अनुरूप सत्व को याद करेंगे तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऋषि मुनि महात्मा लोग कहते आए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और कुंडलिनी शक्ति कमर में से उठ करके ऊपर मस्तक में आ जाती है, तब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आत्मा संपूर्ण बनती है। आज तक न किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई किसी ने देखी, न किसी की आत्मा संपन्न हुई। ये तो भगवान बाप ही है जो इस सृष्टि पर आकर के ऊर्ध्व रेता सिखाता है कि वो सत्व पुरुष के अंदर जो है वो सत्व कैसे ऊपर की ओर जाए। तो बताता है कि तुम अपन को इस सारे शरीर का राजा आत्मा समझो। इस शरीर रूपी रथ में इसका राजा रथी कौन है? आत्मा। वो राजा यहाँ ऊंचे से ऊंचे उत्तम अंग, गद्दी पे बैठता है ना राजा, उत्तम अंग में बैठ करके सारे शरीर के राज्य को कंट्रोल करता है। तो हमने याद करना शुरू किया है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है, अणु से भी अणु रूप, सितारा स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और हम आत्माओं का बाप वो परमपिता परमात्मा है। उस स्टेज में टिकना शुरू किया ना, याद करना शुरू किया ऊंचे ते ऊंचे को, तभी तो हमारी बीज रूप स्टेज बनती है कि नहीं? जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि बनेगी ना। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को ये प्रैक्टिस बताई कि तुम बिंदु बनो। बिंदु बनने में मेहनत है या बिंदु का विस्तार होने में मेहनत है? जो बिंदु बनने में मेहनत है, ऊपर चढ़ना होता है, और जो ऊपर वाला फल है जो वृक्ष से अपने को सबसे पहले डिटैच करता है, बीज, वो बीज जब वृक्ष से डिटैच हो गया फिर धरणी में घुसा तो नीचे गिर गया ना। अब वही बीज जो नीचे पड़ा हुआ है वो अपने को खाक में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, मिलाता है कि नहीं? तब वो सरसब्ज पौधा बन के तैयार होता है, विस्तार को जाता है। तो यहाँ अभी बाबा यही युक्ति बताते हैं। क्या क्या करना है? नहीं, बिंदी आत्मा को करना क्या है? यही करना है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दाना बीज है वो अपने को खाक बना दे। बाबा ने भी चैलेंज दिया अव्यक्तवाणी में। अब देखेंगे कि राख कौन बनते हैं। क्या? खाक, राख एक ही बात है ना। खाक कौन बनते हैं, राख कौन बनते हैं, और कितने बनते हैं, नंबरवार। ये चैलेंज दिया। ये बाबा को ये रिजल्ट देखना है और उसका टाइम भी बता दिया। क्या टाइम बताया है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में आत्मा को कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो मनुष्य सृष्टि रूपी बीज, जो पहला मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसको कम से कम कितना टाइम लगेगा? है 40 वर्ष लगता है।
76 से लेकर है 40 साल का पूरे होते हैं 2017-18 में। तब वो बीज जो है वो नई दुनिया का वृक्ष बन करके बढ़ना शुरू होता है। नई दुनिया का फाउंडेशन दिखाई पड़ता है। तो करना क्या है कि आत्मा बीज रूप बने, बिंदु की स्टेज में टिके, और फिर वो अपने को खाक में मिला दे। खाक में मिलाने का मतलब क्या हुआ? जो भी तन है, तन की ताकत है क्या